तो अगर आपकी इफ्तार दावत अभी बाकी है या ईद पर अपने मेहमानों को खुश करना है, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके मेहमानों को भी खुश कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना के रेडी कर लेंगे, जिसके लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल एक फ्राइंग पैन के अंदर शामिल करें और बड़ा वाला 1 टेबल स्पून भर के आपने जो लहसुन होता है उसको चॉप करके इसके अंदर सौते करना है। बस लहसुन को इतना ही सौते करें कि वो हल्की सी खुशबू देने लगे। उसके बाद शामिल कर दें इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब चॉप की हुई प्याज। प्याज को भी हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा प्याज सॉफ्ट होता दिखाई देने लगे तब हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें शामिल करना शुरू कर देंगे। ये झटपट से बन जाती है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर शामिल करेंगे सिर्फ 1 टेबल स्पून भर के मैदा और मैदे के साथ ही बिल्कुल लो हीट के ऊपर हमने इसको सौते कर लेना है ताकि मैदा हल्का सा ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा खुशबू देने लगे और रोस्ट हो जाए, यानी कि कच्चापन मैदे का हमने निकाल लेना है। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब इसके अंदर जाएगा आधा कप दूध और आधा कप दूध हमने इसी स्टेज पे ऐड करना है। इसके बाद आपने गैस का स्टोव बिल्कुल धीमा करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच ऑरिगेनो जो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होती है, आधा चम्मच लहसुन पाउडर खुशबू के लिए, चिकन पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी आधा चम्मच और साथ ही इसके अंदर अगर आप नमक ऐड करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे नमक भी शामिल कर दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और अगर नमक आप ना ऐड करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सॉसेस भी जाएँगी आगे, प्लस इसके अंदर हमने जो है वो चिकन पाउडर भी शामिल करा है। अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन आधा कप ऐड करी है बारीक, बिल्कुल बारीक से चॉप करके शिमला मिर्च, साथ ही जाएगी बिल्कुल बारीक से चॉप करके गाजर और इसके अलावा चिकन हमने ऐड करा है मोटा-मोटा श्रेड करके बॉयल किया पहले, उसके बाद श्रेड करके तकरीबन 1 कप चिकन शामिल करा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स तो कर लें, लेकिन इस स्टेज पे अब आप देखें कि ये बिल्कुल ड्राई मटीरियल है, तो इसको अब हमने हल्का-सा वेट करना है, यानी कि सॉसी रखना है, जिसके लिए अब मज़ीद जो आधा कप दूध है वो इस स्टेज पे हमने बिल्कुल धीमी आँच पे शामिल करना है। अगर हम सारा दूध पहले ही ऐड कर देते तो ये सारा दूध इसी स्टेज पे खुश्क हो जाता और यहाँ पर हमें मज़ीद दूध ऐड करना पड़ता। तो बस हमने इस स्टेज पे दूध शामिल करा, आँच को बिल्कुल धीमा करें और इसे कवर कर दें 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा गाजर है और शिमला मिर्च है वो हल्का-सा टेंडर हो जाए। चलें जी, अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें और ये देखें काफ़ी सॉसी सी हमारी फिलिंग तैयार है। बस अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, लेकिन यहाँ पर 1-2 चीज़ें इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर फ्रेश क्रीम या फिर चीज़ ऐड कर लीजिए और 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो केचअप ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉसी सी, क्विक सी फिलिंग बन के तैयार है। अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है जब तक हम ब्रेड्स बना के रेडी कर लेते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर्स को हमने कट कर लेना है, लेकिन इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ज़ाया करने से रिज़्क अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और बरकतें उठ जाती हैं। लिहाज़ा ये जो चीज़ें बचती हैं इसे सेव किया करें, ब्रेड क्रम्स बनाएँ और आगे मज़ीद 10 चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, किसी भी गोल ग्लास से या कटर से आपने इस तरीके से दोनों ब्रेड को एक साथ ही गोल कट करना है और फिर बेलन की मदद से बिल्कुल चपटा सा इसे बेल लें, इस तरीके से कि एक चपाती सी बन जाए। अब आपने इसको पहले अंडे के अंदर कोट कर लेना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोट कर लीजिएगा। मेरे पास बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था, लेकिन आप ऑफ़ कोर्स इसको खुले बर्तन के अंदर ईज़िली कोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारी ब्रेड जो है वो कोट होके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ मैंने 10 ब्रेड से 5 जो पॉकेट्स हैं वो बना के रेडी करी हैं। अब इन पॉकेट्स को हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर तेल को आपने अच्छा थोड़ा मीडियम हीट के ऊपर गरम कर लेना है। तेल बहुत ठंडा होगा तो पॉकेट्स तेल पीना शुरू कर देंगी और बहुत तेज़ होगा तो ब्रेड क्रम्ब जाते ही जल जाएगा, इसलिए मीडियम अच्छे गरम हीट के ऊपर आपने इसे अलट-पलट के फ्राई करना है। थोड़ी देर के अंदर आप देखेंगे कि कचौरी की तरह ये पॉकेट्स फूलना शुरू हो जाएंगी। बस जैसे ही ये फूलें तब आपने इतना इंतज़ार करना है कि बस ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर ले लें और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अच्छा, जो लोग बिगनर्स हैं जो शुरू में ये बनाएंगे वैसे तो ये 100% फूलेगी, लेकिन अगर कोई-कोई पॉकेट ना फूले तो आपने परेशान नहीं होना,
जो एक्चुअल रेसिपी है वो आपकी फिर भी बन के रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सेंटर से हाफ कर लेना है, सीजर की मदद से इस तरह कट कर लें। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रेड पॉकेट्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब जो फिलिंग बना के रखी थी वो भी बिल्कुल रेडी थी, तो आपने फिलिंग 1 टेबल स्पून या फिर जितनी आप इसमें ऐड करना चाहें वो फिलिंग ऐड करें। कंप्लीट सैंडविच लुक के लिए या डेकोरेशन के लिए इसमें सलाद के पत्ते को थोड़ा-सा कट करके आपने साइड में इस तरीके से ऐड करना है। और देखें कितनी खूबसूरत हमारी मज़ेदार सी ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हैं झटपट से। तो ये रेसिपी ईद पे अगर आप मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह वो इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें और देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।